नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। प्रभु के आशीर्वाद और आप सबके अनुरोध पर इस महाग्रंथ का कुछ भाग नित्य प्रतिदिन पढ़ने की कोशिश करूंगी, जिससे यह महाग्रंथ समय पर पूर्ण हो सके। उपरोक्त अध्यायों में आपने इस महाग्रंथ का सारांश सुना। आप भगवान के आशीर्वाद से महाभारत ग्रंथ का विस्तार रूप सुनेंगे। तृतीय अध्याय का प्रथम भाग। उग्रश्रवा ऋषि कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके तीन भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों इस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया सरमा पुत्र सार में वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? किसने तुझे मारा? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य ही तुमने उसका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा, जिसके कारण तुम्हें उसने मारा। तब अपने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, ना तो उनके भविष्य की ओर देखा और ना ही उसे चाटा ही। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता सरमा उस सत्र में आई, जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध में भरी हुई सरमा ने जन्मेजय से कहा, मेरे मेरे इस पुत्र ने तुम्हारे कोई अपराध नहीं किया, ना तो इसमें भविष्य की ओर देखा और ना उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय उनके भाइयों ने उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था, तो भी तुमने उसे मारा है। अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा, जिसकी पहले से कोई संभावना नहीं रही होगी। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित जी की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी इस शाप रूप पाप कृत्या को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली है, शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा, जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के साथ जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वरण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरे यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। इस समय एक सर्पिणी ने मेरा वीर्य पान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। ये तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्यों, शाप जनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को यह नहीं टाल सकता। किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा, तो यह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक उसके पास इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको, तो उसे ले जाओ। श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा।
फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और उन्होंने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय पुरोहित बनाया है। ये जो कुछ भी कहेंगे उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय ने ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा को का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इस विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है। इन्हीं दिनों अयोध्य धौम नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके तीन शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ, क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा, ऐसे ही करूं। यह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय अयोध्य डोम ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, आप ही ने तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ, क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो, हम सब लोग वहीं चलें जहां आरुणि गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी, पांचाल निवासी आरुणि, कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय का वचन सुनकर आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उसने नियम विनय पूर्वक कहा, भगवान, मैं यह हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकले हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेड़ की विधि करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्यालक नाम से प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। अब अगले भाग में हम उपमन्यु नामक दूसरे शिष्य के विषय में सुनेंगे। नमस्कार।